वालेकुम लिस्टर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अगर खैरियत से नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग आ गए हैं आप लोग को खैरियत से करने के लिए। अब से 1 घंटे तक हमारा और आपका साथ रहेगा द मुस्लिम माइंड इन साइंस पे, जो कि आप लोगों के लिए आता है नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से। जी तो लिस्टर्स, आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग का ये वीक कैसे गुजर रहा है, क्या क्या आप लोग इस वीक में कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले वीक में या आने वाले मंथ में, या इस पूरे 2025 में क्या क्या सोचा है आप लोगों ने। बताने के लिए आप लोग बिल्कुल 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा फेसबुक का पेज है, जिसे आपने अगर अब तक लाइक नहीं किया हुआ तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे आप अपने वॉइस नोट्स भी भेज सकते हैं, जिन्हें शामिल करेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। और इसके अलावा अपने मैसेजेस भी कर सकते हैं। करना आपने किस तरीके से कि आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है, अपने शहर का नाम बताना है और क्या पैगाम है, और उसे सेंड करना है आपने 033086000072 पर। तो चलते हैं अपनी को आरजे की तरफ, और जब वो आएंगी तो फिर करेंगे हम बहुत सारी बातें, क्योंकि उनके बगैर तो हमारा द मुस्लिम माइंड इन साइंस बहुत ही अधूरा है। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं एक चीज आपको बताती चलूं कि आप लोग हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर, जैसा कि मैं बता चुकी हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स भी हमारे मुख्तलिफ शोज को सुन सकें या फिर द मुस्लिम माइंड इन साइंस के शो को सुन सकें, तो उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि उनसे शेयर करनी है हमारी वेबसाइट, जो कि है www.naisubah.org/radio। तो अब नादिया की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आप कैसी हैं अक्सा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए मैंने किस तरीके से ओपनिंग की, लग रहा है ना कि क्या कमाल की ओपनिंग हुई है मेरी। भाई, आप कमाल हमेशा ही करती हैं। आपकी एनर्जी की तो मैं हमेशा ही दाद देती हूँ कि आप फुल एनर्जी के साथ आ रही होती हैं, मुझे भी एनर्जेटिक कर देती हैं। लेकिन मुझे एक चीज तो बताएं, आप हफ्ता कैसा गुजरा, आने वाला कैसा गुजरेगा, दिन का क्यों नहीं पूछती? दिन तो गुजर जाता है ना, बस फिर उसके बाद जब स्टूडियोज आती हूँ मैं कहती हूँ अब कल से शुरू होगा लोगों का दिन। हाँ, ये भी सही है। वैसे पहले न्यूज़पेपर में आता था ना, अभी भी आता है और आता ही होगा। जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा, कभी पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है, इसलिए तो मैं सवाल करती हूँ कि दिनों को छोड़ो भाई, बताओ हफ्ता कैसे गुजरेगा। क्योंकि दिन तो गुजरते ही रहते हैं, उन्होंने तो वैसे ही गुजरना है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वैसे अक्सर आपने नोट किया कि जो अब हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या आपको वैसे भी मिल रहे होते हैं, आपके नेबर्स में रहने वाले छोटे बच्चे, वो बिल्कुल वही काम करते हैं जो हम स्कूल टाइम में करते होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। नेबर्स की बात क्यों करिए, हमारे घरों में तो हमारे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं और उनको वही चीज जब उनकी टीचर बताती है तो घर आके वही चीज अप्लाई कर रहे होते हैं, वो लोग जो सीख के आए हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, बल्कि वो घर वालों को डिनाई कर देते हैं कि भाई आप बिल्कुल ठीक है, आप बड़े हैं, आप बिल्कुल ठीक बात कहते हैं, लेकिन जो टीचर ने बात कह दी है वो हरफ आखिर है, और उससे आगे और पीछे कोई बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, मैं अगर समझी हूँ तो सही समझी हूँ कि आप कहना चाह रही हैं कि जिस तरह आज कल हर्बल प्रोडक्ट्स जो यूज कर रहे हैं, वो जो बताई जाती हैं उन्हीं को अप्लाई किया जाता है, ऐसा कुछ आप कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, मेरा इशारा उसी तरफ है कि जिस तरीके से हमारी टीचर हमारे ऊपर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती होती थी ना, उन्होंने जो बात कह दी है वो हरफ आखिर है। सेम हमारे साथ हो रहा है जब हम सोशल मीडिया को इतना ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। और टिकटॉक पे देखें आप, या यूट्यूब पर भी देखें, तो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, खास तौर पर टिकटॉक पे भी यही सिचुएशन है। कोई प्रोडक्ट हो, कोई थेरेपी हो, कोई टूल हो, खास तौर पे ब्यूटी से रिलेटेड, तो वो इतना वायरल हो जाता है फौरन से कि आप देखें हर तरफ उसी का रिव्यू आ रहा है, हर तरफ वही लिया जा रहा होता है। और इसी वजह से हम इतना ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। हमसे मुराद ये नहीं कि मैं और अक्सा, ठीक है लिसनर्स, हम बात करें ओवरऑल जनरल, एक बात की जा रही है कि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमें सुन के कि वो इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि आपको दिनों में, घंटों में, बल्कि ओवरनाइट आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसी बात को सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना रिसर्च किए, बिना इंग्रेडिएंट्स को देखे वो चीजें खरीद लेते हैं, फिर इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर आपकी स्किन टाइप पे वो रिएक्ट कर जाती हैं तो फिर कुछ लॉन्ग टर्म में आपको खासे असरात भुगतने पड़ रहे होते हैं। ऐसा है ना अक्सर? नादिया, अब बहुत सारी चीजों में चेंज आ गया है। पहले प्रोडक्ट्स आती थी, अब हर्बल रेमेडीज हैं, मसाज हैं, तो वक्त के साथ साथ कहते हैं कि चीजों में तब्दीली भी तो आती है।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और आपने नोट किया होगा कि पहले ज्यादा फोकस होता था कि आप कितना ज्यादा अपना कॉम्प्लेक्शन फेयर कर सकते हैं, यानी वो जो होता है ना गोरा होना चाहिए आपको, तो उसके लिए आप हर रेमेडी हर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और उसके असरात एंड में चाहे जैसे भी जा रहे हो वो तो बाद में भुगतने हैं। लेकिन अब जो ज्यादा फोकस किया जाता है, आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा ग्लोई होनी चाहिए, जो आपका नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। यानी वो वाला एलिमेंट अब हमारे अंदर आना शुरू हो चुका है कि आपकी जैसी स्किन है उसको दी बेस्ट आप किस तरीके से बना सकते हैं वो करें। और इसके लिए अगर आप प्रोडक्ट को यूज करें, कोई रेमेडी यूज करें तो वो भी अच्छा है। लेकिन साथ साथ आजकल जो कोलेजन बूस्ट अप करने के लिए डिफरेंट चीजें इस्तेमाल की जा रही होती हैं। वेल लिसनर्स, कोलेजन पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं रिसर्च कर रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आप इनटेक करना स्टार्ट करें तो कोलेजन बूस्ट अप हो जाएगा। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन को सपल और प्लम्प रखता है। इसके लिए डिफरेंट थेरेपीज या डिफरेंट चीजें इस्तेमाल की जाती हैं हमारी डेली बेसिस पे भी, और वो क्या है वो भी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में आगे आपके साथ शेयर करेंगे। सो आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर अक्सर वैसे आपने देखा है बाहर आना शुरू हो चुकी है, मौसम कितना चेंज हो रहा है। बिल्कुल मौसम चेंज हो रहा है और उसके अलावा हमारे जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे जश्न बहारा का इवेंट हो गया, बसंत का इवेंट हो गया, कोई भी इवेंट होता है तो खवातीन का एक ही रोना होता है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं कौन सा जोड़ा पहनूं, मेरे पास तो ये वाला जोड़ा नहीं, मुझे तो इस इवेंट के लिए ऐसा जोड़ा पहनना है। हालांकि उनकी वार्डरोब भरी हुई होती है लेकिन उसके बावजूद भी खवातीन का तो यही रोना होता है। तो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? इस बारे में यही कहा जा सकता है कि खवातीन हो, कोई इवेंट हो और उस पे नया जोड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे पास जितने भी जोड़े होते हैं ना, जब हम किसी इवेंट के लिए तैयार हो रहे होते हैं ना और सिलेक्शन कर रहे होते हैं अपने सूट की, जोड़े की, तो अपनी वार्डरोब देख के बिल्कुल यही लगता है कि ये तो मैंने कलर ही नहीं पहनना था और जो मैंने पहनना था वो मेरे पास है ही नहीं। और अगर मौजूद है, ठीक है, आप उसकी तरफ जाते ही नहीं, आप कहते हैं कलर तो मौजूद है, स्टाइल वो नहीं है जो मैंने पहनना था, मौसम के अकॉर्डिंगली नहीं है, इवेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है। सो ये वो तमाम बातें जो हमें थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं। वैसे मैं यहाँ पर गलत लफ्ज इस्तेमाल करी हूँ कि मोटिवेट करती हैं, ये कोई अच्छा काम नहीं है। बार बार जो हमें मोटिवेट करता है कि एक नया जोड़ा होना चाहिए जो कि इस मौके के मुनासबत से होगा। सो मैं नेक्स्ट टाइम इसको जरूर इस्तेमाल कर लूंगी, इस दफा मुझे बनाने दें। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वही सिचुएशन होती है। दिल नहीं भरता ना नादिया खवातीन का, तो मेरा ये ख्याल है कि दिल भरने के लिए हम एक जबरदस्त सा गाना प्ले करते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, मैनू लहंगा। बिल्कुल सही कह रही हैं अक्सा, हम अपने लिसनर्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा गाना प्ले करते हैं, म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं ताकि प्रोग्राम में और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने लिसनर्स के लिए लेकर आए हैं वो भी हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपके पास जो भी जोड़े हैं, आपकी वार्डरोब जो आपके पास मौजूद है वो नाकाफी है और आप बड़े अरसे से वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार आपको घर में ये आवाजें सुनने को मिलती हैं, तो आई एम श्योर आप ये गाना जरूर एंजॉय करने वाले हैं। सो हमारे साथ रहिएगा, गाना एंजॉय कीजिएगा। गाने के बाद आते हैं और फिर बताएंगे आपको कि शो में मजीद आपके लिए क्या मौजूद है। ओके लिस्टर्स, हम वापस आ चुके हैं गाना सुनने के बाद और गाना था मैनू लहंगा ले दे, ठीक है। और मैंने वैसे गलत इसको अनाउंस कर दिया है, कोई बात नहीं, आपने गाना सुना, आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा। और इसी से रिलेटेड यानी लहंगे से रिलेटेड आपने और भी गाने सुने होंगे। एक बॉलीवुड का ट्रैक था लहंगा हुआ बड़ा महंगा, और उसके अलावा अभी एक रिसेंटली पंजाबी गाना भी आया था कि लहंगे ते शराब डोल दे। सो एक ही लहंगा है जिस पर डिफरेंट गाने बनाए गए हैं। ऐसे ही जैसे लास्ट टाइम अक्सर ने जिक्र किया था कि पश्तो म्यूजिक में कुछ चीजें हैं जिनको फोकस करके उस पे गाना लिख दिया जाता है और वही चीजें हम बार बार रिपीट पे सुन रहे होते हैं। अक्सर वैसे सिर्फ पश्तो म्यूजिक में ऐसा नहीं है, हर म्यूजिक में मेरा ख्याल है यही चीजें होती है। कुछ ही चीजें हैं जिनको फोकस किया जाता है और कभी राइट से कभी लेफ्ट से, हर एंगल से उसके ऊपर लिखा जा रहा होता है और हम नया से नया गाना फिर सुन रहे होते हैं। बिल्कुल, तहरीर जब खत्म हो जाती है ना शायरों के पास, तो फिर वो चीजों के ऊपर जो ना लिखना शुरू कर देते हैं ना। वैसे अक्सर इस पे हमें ना कमेंट आ सकते हैं कि आप क्या कह रही हैं कि शायरों के पास क्या लफ्ज खत्म हो चुके हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसे ही लगता है नादे, जब मैं गाने सुन रही होती हूँ मैं कहती हूँ क्या शायरों के पास कंटेंट खत्म हो गया? यही सवाल तो मेरा शायरों से है। तो एक सवाल है हमारे पास शायरों के लिए जो कि अक्सर पूछ चुकी हैं। अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जवाब भेजिएगा, हम उसको प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और क्या शामिल करेंगे हम अपने प्रोग्राम में, बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक जो एलिमेंट है हमारे प्रोग्राम का वो इन्फॉर्मेशन है मुस्लिम साइंटिस्ट से रिलेटेड जो अक्सर हमारे साथ शेयर कर रही होती हैं। वेल लिसनर्स, आपको याद होगा कि लास्ट प्रोग्राम में अक्सर ने क्या किया था, प्रीवियस
क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर मुझसे पूछा था, जो कि मेरे माइंड में था भी नहीं, बट मैंने आंसर दे दिया था। फिर भी इस बार अक्सा ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि रिसर्च तो मैं करके लेकर आई हूँ, लेकिन आप मेरे साथ शेयर करेंगी इंफॉर्मेशन को हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए। सो मैंने एग्री कर लिया। मैंने सोचा कि अक्सा से गाइडेंस लेंगे, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और फिर जब अक्सा क्वेश्चन पूछेंगी तो आंसर मुझे भी याद हो। सो अक्सा ऐसा करते हैं कि आप स्टार्ट लें उस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो कि आज के मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में आप हमारे लिए लेकर आई हैं। हम सुनते हैं और फिर देखते हैं कि आप कब हमें सरप्राइज करेंगी इस इंफॉर्मेशन के दरमियान। बिल्कुल नादिया, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ स्टार्ट करने के लिए। वैसे लिस्टर्स, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब मैं इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रही होती हूँ तो ये इनकी राय के बगैर आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है। हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आप लोग को ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। इनकी राय बहुत ज्यादा जरूरी होती है मेरे लिए, और ये बहुत अच्छी राय देती है। और साथ में जब मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आती हूँ, आप लोगों से डिस्कस कर रही होती हूँ, तो ये भी तो बीच में कुछ ना कुछ लुकमे दे रही होती है ना। इनको भूख लगती है तो ये थोड़े थोड़े लुकमे खा लेती हैं, और उसके बाद जो है ना फिर थोड़े थोड़े आप लोग को दे देती हैं। क्यों ना दिया? अक्सर वैसे आपने बिल्कुल ठीक याद करवाया। मुझे अभी भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, और मैं इसलिए आपसे कहती हूँ कि चाय तो आगे, इसके साथ कुछ निकालें। हाँ नादिया, सबर तो करें। मैं लाई हूँ बिस्किट्स आपके लिए। काजू नहीं ला सकी मैं आपके लिए, बिस्किट से गुजारा करना पड़ेगा, बहुत महंगे हो गए काजू। भाई हम इतने शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमें याद रखती हैं। आप बिस्किट भी खिलाएंगी तो हम खा लेंगे। ओके ओके, तो पहले जल्दी से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जब हम म्यूजिकल ब्रेक पे जाएंगे ना, तो फिर हम बिस्किट्स और चाय एंजॉय करेंगे। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप खाएंगी बिस्किट ब्रेक के दरमियान में, और जब आप हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी तो मैं सुनने के साथ खाने का काम भी करूंगी। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने खाने का काम करना, आपको ज्यादा भूख लग रही है, और अगर मैं भी खाना शुरू कर दूंगी तो इन्फॉर्मेशन कौन बताएगा? वेल लिसनर्स, टाइम बिल्कुल डिनर का है। आप जो भी खा रहे हैं उसको एंजॉय कीजिएगा, शुक्र अदा कीजिएगा, और साथ में सुनते रहिएगा हमारा प्रोग्राम द मुस्लिम माइंड इन साइंस, जिसमें अक्सर आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं हमारे आज के मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। वेल लिसनर्स, आज की मॉडर्न वर्ल्ड को छोड़कर जरा 10th सेंचुरी की तरफ चलते हैं, जहां ईरान के शहर तेहरान के करीब रे नामी शहर में एक ऐसा शख्स रहता था जिसके लिए किसी भी छोटे बच्चे की तकलीफ, बड़े की अजियत या किसी बुजुर्ग के जिस्म में पलने वाली जानलेवा बीमारी बेहद परेशानी का बायस होती थी। इसी वजह से कहा जाता था कि दूर दराज इलाकों के लोग उसके पास इलाज के लिए आते थे। वो न सिर्फ उनकी बीमारियों का खोज लगाता, बल्कि उसकी वजह और ट्रीटमेंट भी दरियाफ्त करता। लिसनर्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं हिस्ट्री के कदावर फिजिशियन, केमिस्ट और फिलोसोफर मोहम्मद बिन जिक्रिया अबू बकर अल राजी की, जिन्हें आज भी वेस्ट में राजिस के नाम से जाना जाता है, अ लैटिनाइज्ड वर्जन ऑफ हिज नेम। यही नहीं बल्कि उन्हें फिजिशियन, फिलोसोफर, तबीब, फलसफी और गैलन ऑफ अरब जैसे टाइटल्स भी दिए गए। मेडिकल साइंस की फील्ड में इनकी खिदमात का अंदाजा इस कौल से लगाया जा सकता है कि बुकरात ने मेडिकल की बुनियाद रखी, जालिनूस ने उसमें डेवलपमेंट की, लेकिन ये फील्ड बिखरी हुई थी और अल राजी ने उसे तरतीब दिया और इब्ने सीना ने उसे कमाल तक पहुंचा दिया। अल राजी का ताल्लुक ईरान के शहर रे से था, जहां वो 865 में पैदा हुए। हिस्टोरिकली ये शहर इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये कदीम शहराए रेशम के किनारे बसने वाले अहम तरीन इलाकों में से एक था। तिजारती शहरा का अहम हिस्सा होने के अलावा रे की तारीख कम से कम 3000 साल पुरानी बताई जाती है, और ये हमेशा किसी न किसी शक्ल में पॉलिटिकली भी अहम रहा है। यहाँ तक कि 12th सेंचुरी में ये मंगोलों के हाथों तबाह हो गया। आज भी रे के वाकयात ईरान के शहर तेहरान के साउथ वेस्ट में मौजूद हैं। अल राजी ने इब्तिदाई तालीम रे में ही हासिल की, जहाँ उन्होंने ग्रीक फिलोसोफर्स के काम से मुख्तलिफ मौज़ूआत लाइक फिलोसफी, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और म्यूजिक से इस्तेफादा किया। सीखने की लगन ने उन्हें जगह जगह का सफर भी करवाया, और यूं डिफरेंट एरियाज के लोगों, उनके कल्चर, लैंग्वेजेस और किताबों से रिलेटेड रिसर्च करते रहे। उनकी पर्सनैलिटी पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि वो बेसिकली एक तालिबे इल्म थे जो उम्र भर सीखने और समझने की जुस्तजू में रहे, क्योंकि अल राजी का कहना था कि किसी भी मजमून में
डूबकर उसको इस हद तक समझ लेना चाहिए कि बाद में आप उस सब्जेक्ट के माहिरीन से एग्री या डिसएग्री कर सकें और साथ ही उस सब्जेक्ट में नुमाया काम भी अंजाम दे सकें। नादिया, मुझे लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रही हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं कहना ये चाह रही हूँ अक्सर कि आप अभी अल-राज़ी का जिक्र कर रही हैं और रिसर्च एंड रिसर्च का जिक्र हो रहा है। सो हम दोनों भी तो यही काम कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम को रेडी करने के लिए। चलिए इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। उनके अंदर रिसर्च का जज्बा हमेशा रहा और इसी वजह से अल-राज़ी अनबायस्ड रहते हुए किसी भी चीज की रिसर्च के आदी हो गए और इसीलिए वो मुस्लिम फिलोसोफर्स में सबसे बड़े फ्री थिंकर कहलाने लगे। म्यूजिक के भी बहुत दिलदादा थे और खुद भी बरबत यानी ल्यूट बजाया करते थे, लेकिन उनका शौक म्यूजिक सिर्फ सुनने और बजाने तक का नहीं था, बल्कि वो म्यूजिक थ्योरीज के माहिर थे और म्यूजिक की मैथमेटिकल बुनियादों से भी वाकिफ थे, लाइक रेशो बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट्स, रिदम एंड मीटर, स्केल एंड ट्यूनिंग सिस्टम, वेवफॉर्म्स एंड साउंड एंड कॉम्पोजिशन एंड एल्गोरिथमिक म्यूजिक। और ये सिर्फ इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑल्दो साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल अल-राज़ी से पहले भी किया जाता था, बट अल-राज़ी ने इस पर मजीद रिसर्च की। उन्होंने अपनी किताबुल मंसूरी में लिखा है कि रे के अमीर मंसूर बिन नो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जिसकी वजह से वो अक्सर उदासी, बेजारी और गम की कैफियत में रहते थे। अल-राज़ी ने उन्हें भी म्यूजिक सुनने का मशवरा दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इसका इस्तेमाल लिमिट में होना चाहिए। ऑल्दो इनकी मेन फील्ड्स मेडिसिन और फिलोसफी हैं, बट इससे पहले अल-राज़ी ने केमिस्ट्री में भी काम किया। हिस्टोरियंस उन्हें जाबिर बिन हय्यान के बाद मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा अल्केमिस्ट मानते हैं। अल-राज़ी के दौर में केमिस्ट्री नाम का इल्म इस शक्ल में नहीं था जो आज है, बल्कि इसका स्टार्ट अलकमी नामी इल्म से हुआ, जिसके माहिरीन सिर्फ दो चीजों पर रिसर्च करते थे: आब हयात बनाने का तरीका यानी जिंदगी को तवील किया जा सके, और आम धातुओं को सोना बनाने का तरीका। अक्सर इट मींस कि गोल्ड इज गोल्ड इन एनी टाइम, राइट? यस। अल-राज़ी ने केमिस्ट्री में बहुत से नए इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स डिस्कवर और इन्वेंट किए, और ट्रांसपोर्ट में यूज किए जाने वाला फ्यूल जिस तरह जमीन से निकाला जाता है, इसका क्रेडिट भी अल-राज़ी के काम को जाता है। उन्होंने केमिस्ट्री पर एक किताब सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स भी लिखी और डिफरेंट एलिमेंट्स और केमिकल्स को उनके सोर्सेस की बेसिस पर क्लासिफाई किया, यानी सोर्स एनिमल है, प्लांट है या कोई मिनरल है, और ये इस टाइप की पहली क्लासिफिकेशन थी। यानी हम कह सकते हैं कि स्कूल में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है, अल-राज़ी उसके पायनियर्स में से एक हैं। वो हमेशा एविडेंस बेस्ड रिसर्च करते थे, यानी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एविडेंस एंड देन कंक्लूजन, और यही अप्रोच उनकी मेडिकल रिसर्च में भी मिलती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अल-राज़ी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि हम आपको बताएंगे इस सॉन्ग के बाद। नादिया, तो क्या प्ले करने वाली हैं आप हमारे लिए? बिल्कुल अक्सर यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपको भी और लिसनर्स को सुनवाते हैं एक बहुत ही जबरदस्त सा गाना जो कि है फ्रॉम द मूवी तेरे प्यार में, और ज़ारा शेख की ये डेब्यू मूवी थी। बहुत अच्छा म्यूजिक था इस मूवी का। सो उन्हीं में से एक बहुत खूबसूरत नंबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं, और सॉन्ग का टाइटल है आवारा बादल में। सुनिएगा, वापस आइएगा। वेलकम बैक लिसनर्स, एक दफा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम द मुस्लिम माइंड इन साइंस, जो कि आप हर बुध की रात 8 से 9 बजे के दरमियान सुनते हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। और किस तरीके से सुनते हैं, आप लॉग इन करते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज naisubah.org/radio, और इसके साथ साथ आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक आईडी facebook.com/naisubah-institute। और बहुत ही आसान एक और कनेक्ट होने का तरीका, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप टेक्स्ट मैसेज भी शेयर कर सकते हैं और इसके अलावा अपना वॉइस नोट भी शेयर कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072।
0330860007। सो आपने भी हमारा साथ देना है, प्रोग्राम को भी सुनते रहना है और इसके अलावा अपनी राय का, अपनी पसंद का इजहार भी करना है। सो म्यूजिक आपको कैसा लग रहा है वो भी आप जरूर बताइएगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लग रही है वो भी आप जरूर बताइएगा। और इसके अलावा प्रोग्राम में आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट करके। सो अक्सा, अब क्या प्लान है आपका? नादिया, आपने कमेंट्स का इतना जिक्र कर लिया, लिसनर्स को बता दिया कि कमेंट्स को किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप बताइए ना कि हमारे पास आज के शो में कौन कौन से कमेंट्स हैं। बिल्कुल अक्सर, यहाँ पर कुछ कमेंट शामिल कर लेते हैं जो कि हमारे लिसनर्स ने हमें शेयर किए हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860007 पर। वेल लिसनर्स, अब तो आपको नंबर बिल्कुल याद हो चुका होगा, अगर आपने सेव नहीं भी किया तब भी आपको याद हो चुका होगा, सो इसको याद ही रखिएगा। सबसे पहले हमें कमेंट किया है अलिशबा ने, जो कि रावलपिंडी में रहती हैं, और अलिशबा को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद इसलिए है कि वो साइंस की स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री में भी उनका बहुत इंटरेस्ट है, सो इसी वजह से उन्हें हमारा प्रोग्राम भी बहुत पसंद है। सो थैंक यू वेरी मच अलिशबा, आपका प्रोग्राम को पसंद करने का। सुनते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, आने वाले प्रोग्राम्स में आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी। इसके अलावा सेकंड कमेंट हमारे पास मौजूद है हारून अहमद फ्रॉम टेक्सिला। सो हारून कह रहे हैं कि आप म्यूजिक बहुत अच्छा प्ले करते हैं। वेल मूव करते हैं कुछ और कमेंट्स की तरफ। हमारे साथ मौजूद है अहमद अब्बास फ्रॉम गुजरावाला, और अब्बास को पंजाबी नंबर बहुत पसंद आते हैं जो कि हम प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा जिक्रिया हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। सो थैंक यू वेरी मच आप सबका कमेंट करने का। आप भी मैसेजेस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमारे नंबर पर भी और हमारे फेसबुक आईडी पर भी। सो अक्सा, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास? बिल्कुल, मैं गाने की तरफ जाने से पहले आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताने चली थी, तो अब वक्त आ चुका है कि आप लोगों के सामने उस इंटरेस्टिंग बात को रिवील किया जाए। बिल्कुल ठीक है। एक बार अब्बासी खलीफा अल मुतकफ़ी ने अल राजी को बगदाद में अस्पताल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, और इस काम के लिए उन्होंने जगह की सिलेक्शन के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने गोश्त के चंद टुकड़े लिए और शहर की मुख्तलिफ जगहों पर लटका दिए, और कुछ दिन बाद उन्हें चेक करने के बाद उस जगह को अस्पताल के लिए सिलेक्ट किया जहां पर गोश्त निस्बतन कम खराब हालत में था। सो सुना आप लोगों ने लिसनर्स, कितनी इंटरेस्टिंग बात थी, कितना यूनिक तरीका था। मतलब गोश्त के टुकड़े उन्होंने जो है वो डिफरेंट जगहों पे रख दिए, और उसके बाद उन्होंने ये अज्यूम किया कि भाई किस जगह पे जो है वो गोश्त कम खराब हुआ है और वहाँ पे अस्पताल बनाया जा सकता है। बिल्कुल अक्सर, बहुत यूनिक तरीका था, और आई गेस अस्पताल बनाने के लिए, क्योंकि अस्पताल ऐसी जगह है जहाँ पर पेशेंट होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें बेहतर हालत में रहना जरूरी होता है। सो बहुत ही यूनिक तरीका अपनाया उन्होंने। एक और चीज, जैसे कि डॉक्टर्स को ओथ लेना होता है अपनी प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले, ऑल्दो इसका स्टार्ट बुकरात ने 300 कब्ल मसीह में कर दिया था, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में अल राजी ने इसका आगाज किया। अल राजी ने जिन ज़ाब्तों को कायम किया आज वो मेडिकल स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, लाइक पेशेंट कंडीशन की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और गिवन ट्रीटमेंट की कंप्लीट रिपोर्ट रखना। हाइजीन के प्रिंसिपल्स भी उनका कारनामा है। उन्होंने 200 से ज्यादा किताबें लिखी, मोस्टली मेडिकल की थीं। 2 मशहूर किताबें जो कई साल तक यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती रहीं, उनके नाम किताबुल हावी और किताबुल मंसूरी फिल तिब हैं। किताबुल हावी की 1279 में लैटिन ट्रांसलेशन की गई, विच इज नोन एज लाइबर कॉन्टिनेंस इन लैटिन, और ये कई सेंचुरीज तक दुनिया में मेडिकल की बेहतरीन किताब रही है। इसमें पेशेंट्स के केस रिकॉर्ड्स और हिस्ट्रीज हैं, जिनसे बीमारी, रीजन, ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स की डिटेल्स का पता चलता है। उनकी एक किताब का नाम है जिसको डॉक्टर मुयस्सर नहीं, उसकी किताब। अल राजी ने एक्चुअली ये किताब गरीबों, मुसाफिरों और उन लोगों के लिए लिखी जिनको उस टाइम पर किसी न किसी वजह से डॉक्टर मुयस्सर ना हो। अच्छा नादिया, इनकी एक और किताब है जिसका नाम है 1 घंटे में इलाज, यानी ये बहुत इंस्टेंट ट्रीटमेंट दिया करते थे। इसमें उन्होंने वो प्रॉब्लम्स बताए जिसमें वो क्लेम करते थे कि उनका इलाज 1 घंटे में किया जा सकता है, जैसे सर, कान, दांत, मसल्स पेन, खांसी और खारिश वगैरह। वेल अक्सर इन चीजों का तो इलाज वाकई आज 5 मिनट में हो जाता है, तो 1 घंटा तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन पे जो आ गए हैं नादिया।
और मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है, जो पेन किलर्स हम हाँकते हैं बाकायदा खाने की तरह खा रहे होते हैं, तो उनसे वाकई ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती हैं। अगर ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे सर दर्द को लेके, कान दर्द। जैसे कान का जो दर्द होता है और दांत का दर्द होता है, जिसको होता है सिर्फ उससे ही पता चलता है, बाकी तो सिर्फ यही कह रहे होते हैं ये कर लो वो कर लो। जालिमाना दर्द होता है ना, असल में आप कहना चाह रही हैं। बहुत जालिमाना दर्द होता है भाई, इसीलिए सारे अपने कानों की सफाई का भी ख्याल रखें और बहुत लाउड म्यूजिक ना सुने, कभी कभी सुने, हमेशा ना सुने। और इसके अलावा दांत भी साफ सुथरे रखें ताकि आपको ये दर्द हो ही ना। वैसे इन्फॉर्मेशन को खत्म करते हैं, और मेरा दिल कर रहा है कि क्यों ना गाना सुने और साथ में ओल्डी गोल्डी भी सुने। और मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया नादिया, आपको तो फिर भी मैंने बिस्किट खिला दिए, जरा मेरा भी तो ख्याल करें। बिल्कुल अक्सर मैं आपका ख्याल करूंगी, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना और उसके बाद और खूबसूरत सा ओल्डी गोल्डी नंबर आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपके पास जो कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है ना, आप इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमारे लिसनर्स भी वेट कर रहे होते हैं और मैं भी वेट कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ अभी तक कि आप आज कौन सा क्वेश्चन पूछने वाली हैं, क्योंकि इनका नाम तो बहुत ही सिंपल था। और इसके अलावा इनकी जो बुक्स हैं, क्या बुक्स के बारे में पूछेंगी? अरे ये तो इन्फॉर्मेशन फिनिश होने के बाद ही बताऊंगी। चले लिसनर्स वेट करते हैं और अक्सा से मजीद जो इनके पास पटारी में मौजूद है इन्फॉर्मेशन वो निकलवाते हैं। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का डिफरेंस और ट्रीटमेंट भी अलराजी ने दिया। बच्चों की बीमारियों पर सबसे पहली किताब अलराजी ने लिखी, जिसमें डिफरेंट डिजीजेस और ट्रीटमेंट की भी डिटेल है। इसीलिए अलराजी को फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। अलराजी ने किडनी स्टोन्स, इंटेस्टाइन्स प्रॉब्लम, टांगों और पाँव का दर्द, दांत का दर्द, फालिज, दिल की बीमारियां, कान और जिगर जैसी बीमारियों के इलाज पर काम किया। न्यूरोलॉजी पर भी बेहतरीन काम किया। बहुत से सर्जिकल टूल्स भी तैयार किए। साइकोलॉजिकल इश्यूज पर भी काम किया, बल्कि बगदाद के हॉस्पिटल में इसका अलग से सेक्शन बनाया, जहां पे पेशेंट्स का बहुत ख्याल रखा जाता और डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट्स को कुछ रकम भी दी जाती ताकि वो अपनी फौरी और बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। और ये दुनिया में साइकेट्रिक आफ्टर केयर की सबसे पहली एग्जाम्पल थी। अलराजी की डेथ 925 में रे में ही हुई। जी नादिया, इंफॉर्मेशन हो गई है खत्म मेरी जानिब से, और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं, कुछ पीऊं, ताकि मैं आगे प्रोग्राम को कर सकूं। बिल्कुल अक्सर, आपको मैं चाय दोबारा पिलवाती हूँ और आपके खाने का बंदोबस्त भी हमने ऑलरेडी कर दिया है, सो आप इसको एंजॉय कीजिएगा। और लिसनर्स, आपके लिए हम प्ले करने वाले हैं बैक टू बैक 2 सॉन्ग्स। पहला गाना होगा एक डुएट जो कि शान और शरिया घोषाल की आवाज में है, डू यू नो, और ये है चॉइस हमारे प्रीवियस प्रोग्राम के विनर की। सो हमारे विनर के लिए हम गाना प्ले करेंगे, आप सब भी इसको एंजॉय कीजिएगा। और इसके बाद आपके लिए प्ले करेंगे ओल्डी गोल्डी नंबर करा में नजारा। इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं आपको सुनवा कर 2 खूबसूरत से गाने, जिसमें आपने सबसे पहले सुना डू यू नो, शान और शरिया घोषाल की आवाज में, दोनों ही बहुत बॉलीवुड की खूबसूरत आवाजें। और इसके बाद आपने सुना ओल्डी गोल्डी नंबर करा में नजारा, अमीर अली की आवाज में, जो कि हमारे पाकिस्तानी सिंगर हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज है इनकी भी। और ये सॉन्ग था फ्रॉम द मूवी चूड़ियां, जो कि 99 में रिलीज हुई। चूड़ियां के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद पंजाबी मूवीज का ट्रेंड चेंज हो चुका था और बहुत सी मूवीज आई। और आप सब जानते हैं कि इसमें मेन लीड में मोहम्मद राना के साथ साइमा थी। और इस मूवी के हिट होने के बाद साइमा ने बहुत सारी मूवीज की, पंजाबी मूवीज भी थी, उर्दू मूवीज भी थी, लाइक झूमर, मेहंदी वाले हाथ, जंगल क्वीन और बहुत सी मूवीज, और बहुत ही वो हिट रही वो तमाम मूवीज भी। वेल लिसनर्स, अब भी हमारा सिनेमा चल रहा है, मूवीज आ रही हैं, लेकिन ईद की ईद आ रही होती है, लेकिन वैसा मजा बिल्कुल नहीं है। ऑनेस्टली बिल्कुल वैसा मजा नहीं आता जो कि हमारी पहली मूवीज में आ रहा होता था। खास तौर पर अगर आप बात करें म्यूजिक की, तो जो पुराना म्यूजिक था वो वाकई म्यूजिक था और उसे सुनकर मजा आता था, जैसे कि अभी हमने आपके लिए प्ले किया ये गाना। वेल अक्सर, क्या ख्याल है, वो इंतजार खत्म करें जब आप बताएं हमारे लास्ट प्रोग्राम के विनर का नाम, क्वेश्चन लास्ट प्रोग्राम का, आंसर लास्ट प्रोग्राम का, और फिर आज का क्वेश्चन क्या रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार अक्सर मुझे बिल्कुल नहीं कहेंगी कि मैं आंसर बताऊं। कह भी सकती हूँ, वैसे मेरे मूड पर डिपेंड करता है नादिया। मतलब खतरा है? हाँ, हो सकता है। वैसे आप बात करी थी कि मैं बता दूं कि आज के विनर कौन है, तो वैसे विनर ने अपना गाना सुन लिया होगा, आई एम श्योर, और उन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा कि वही विनर है। लेकिन मैं बाकी लिसनर्स के लिए बता देती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन क्या था।
लिसनर्स, हम लोगों ने आपसे पूछा था कि उमर खयाम का कंप्लीट नेम क्या है। तो आप तमाम लोग के बहुत जबरदस्त जवाब आए हैं और आप लोगों ने जवाब भी बिल्कुल ठीक दिए हैं। तो मैं आपको बताती चलूं कि उस्मा हैदर, जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया था, और उन्होंने आंसर दिया था हमें गयासुद्दीन अबुल फतेह उमर इब्ने इब्राहिम अल निशापुरी अल खयामी। जी बिल्कुल उस्मा, तो आपको हम लोगों ने सॉन्ग भी सुनवा दिया है और इनका ताल्लुक चीचा वतनी से है, वहाँ से ये हमें सुन रही हैं। सो कंग्रेचुलेशंस उस्मा कि आप आज हमारे इस प्रोग्राम में विनर हैं हमारे क्वेश्चन की। और इसी के साथ साथ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि आज मैं आप लोगों से पूछूंगी और उसका आंसर इंशाल्लाह आप लोग देंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। सो आज मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि अल राजी के बहुत सारे कारनामे आप लोगों ने सुने, ठीक है, उनकी बुक्स का भी आप लोगों ने जिक्र सुना, उनके नाम के बारे में भी आप लोग जानते हैं, उनकी तालीम के बारे में भी आप लोग जानते हैं, लेकिन उनका कौन सा एक अहम कारनामा है जिसका उनको वाकई में क्रेडिट जाता है, ये आप लोगों ने बताना है। ऑलराइट लिसनर्स, आपने जरूर बताना है वो क्वेश्चन जो कि अक्सर ने पूछा है आज अल राजी के हवाले से आप लोगों से, और बताएंगे कैसे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860007 पर मैसेज करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे और फिर आपने आंसर लिखना है और साथ ही अपनी पसंद का गाना भी जरूर लिखना है। गॉड नोज कि नेक्स्ट टाइम आप विनर हो, सबसे पहले आपका आंसर हमें रिसीव हो और आपकी पसंद का गाना हम प्ले करें। अक्सर क्या ख्याल है, प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो हम लिसनर से इजाजत चाहें फिर अब? बिल्कुल, मैं तो बस आपके इंतजार में हूँ कि आप साइन ऑफ करें ताकि फिर मैं भी साइन ऑफ करूँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए लिसनर्स, अक्सर पर तोल रही हैं कि जल्दी जल्दी से वाइंड अप करें और फिर जाएं, क्योंकि आज अक्सर थोड़ा थकी सी हैं, लेकिन इन्होंने हमें एहसास नहीं होने दिया अपनी आवाज से, उसी एनर्जी के साथ थ्रू आउट प्रोग्राम में शामिल रही, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करती रही। सो अब हम ज्यादा अक्सर को तंग नहीं करेंगे, प्रोग्राम का टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आपसे मुलाकात नेक्स्ट शो में करेंगे और जाते जाते अक्सर हमें कौन सा खूबसूरत सा गाना सुनवाने वाली है वो इनसे जानते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। टिल देन अल्लाह निगहबान। नादिया, मैं जितनी भी थक जाऊं, लेकिन जब मैं स्टूडियोज आती हूँ लिसनर्स से और आपसे जब बात करती हूँ तो मेरी सारी थकन दूर हो जाती है, बल्कि खत्म हो जाती है, छोड़कर चली जाती है। जिस तरह मैं अब अपने लिसनर्स को छोड़ के जाने वाली हूँ और इसके बाद मुझे एहसास होगा कि मुझे थकन हो रही है या हुई थी, जो कि खत्म हो गई थी और अब दोबारा वापस आ जाएगी। लेकिन चलें, कोई बात नहीं लिसनर्स, आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। आप लोगों ने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और इसी तरीके से मैसेजेस के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू अपना प्यार भेजते रहना है। जाते जाते आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा गाना जिसका टाइटल है बाजीगर ओ बाजीगर, आप लोगों ने ये गाना एंजॉय करना है और सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो। और मुझे दीजिए इजाजत, अक्सर ज्यादा इस साइनिंग ऑफ, भी हमारे